अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला मेरे वक्त में, मेरी सलाहियतों में, मेरी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे और हमें बेहतरीन दीन पर अमल करने वाला बनाए। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम चलेंगे आगे अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे थे चिकन स्टीम रोस्ट। शादियों आज हम लोग मोस्टली शादियों पे खाते हैं। हमने इसके लिए मिक्स चिकन लेना, आप मिक्स चिकन भी ले सकते हैं। मेरे बच्चे चूँकि लेग पीस शौक से खाते हैं, मैंने उनके लेग पीस लिए और अपने लिए मैंने इसमें विंग्स दिया ऐड किए। मुझे विंग्स पसंद है, मैं लेग पीस नहीं लेती हूँ। तो आप इस मतलब बताने का मतलब है कि आप जिस तरह का मर्जी चाहे चिकन ले सकते हैं। आपने इस पर कट्स लगाने, इतना गहरा कट लगाना कि इसकी हड्डी तक कट लगे। सबसे पहले हम इसमें कट्स लगाएंगे सारे चिकन में। विंग में तो कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेग्स को आप कट ज़रूर लगाएंगे। हमने कट्स लगा लिए, विंग में कट लगाने की ज़रूरत नहीं। अब हम लेंगे चौथाई प्याले यानी 1/4 कप हम लेंगे सिरका और 1 चाय का चम्मच हम इसमें लेके ना नमक मिक्स कर देंगे। और अब हमने ये नमक जो है ना इसके जॉइंट्स में लगाना है। जहाँ जहाँ पे हमने जो है ना इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे ऐसे। जहाँ जहाँ पे हमने लगाया ना वो काट ताकि उसके अंदर तक चला जाएगा। इसको हमने अच्छे तरीके से रब करना है ताकि ये सिरका जो है इसके अंदर लग जाए। आप देख सकते हैं, ये देखें इसका पानी किस तरह का हो गया। इससे ये है कि एक तो जो इसकी एग्जिस्ट चर्बी है वो भी उतर जाएगी। और जैसे हमारे बुजुर्ग कहते होते थे ना कि हड्डियों तक नमक रच जाए, तो इसकी हड्डियों तक नमक अगर मिल जाए ना, तो अगर आपका नमक सेट हो गया ना आपके रोस्ट में, फिर आप उसके ऊपर कुछ भी लगाएं। ये आप टिप याद रखें, अगर आपका नमक हड्डियों तक लग गया ना, इसके अंदर मिक्स हो गया, सेट हो गया, फिर आप इसके ऊपर जो मर्जी लगाएं, आपका रोस्ट बहुत कमाल का बनेगा। ये सबसे अहम टिप है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी हमने चिकन को छोड़ के आधा घंटा हो गया। इसने जो पानी ये देखें साइड पे जो इसने छोड़ना था वो इसने छोड़ दिया है। अब हमने इसको वॉश नहीं करना, ऐसे हम पीस उठाएंगे और इनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। अब एक एक चिकन का पीस हम इसमें डालते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन फ्राई। और आप अगर इसको वॉश कर देंगे तो जो हमने इसमें नमक लगाया ना वो निकल जाएगा, उसे हमने निकालना नहीं है। बस आप उठाते जाएं, ऊपर ऊपर से जो पानी नीचे बैठना था वो नीचे बैठ गया। और आप इसको ना गोल्डन फ्राई कर लें, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट मैरिनेशन करेंगे। ये एक साइड से गोल्डन हो जाएगी तो फिर इसकी दूसरी साइड गोल्डन करेंगे। चिकन को हमने गोल्डन फ्राई कर लिया। फ्राई करते वक्त मैंने इस पर थोड़ी सी कुटी काली मिर्च भी डाल दी थी ताकि वो भी इसमें मिक्स हो जाए नमक के साथ में। और हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई करना है, क्योंकि इसके तैयार होने के बाद जब इसका कलर निकलेगा ना तो वो इसके फ्राई होने पर डिपेंड करता है। और इसके बाद हम चलेंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ। इसको हम डिश आउट करेंगे पहले। चलें जी, चिकन हमारी फ्राई हो गई है, उस पर कलर आ गया। अब हम दही देंगे एक प्याली, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे सूखा धनिया, एक खाने का चम्मच पिसा धनिया पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच अदरक पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और आधा चाय का चम्मच हल्दी और 2 खाने के चम्मच केचप। इसमें मसाले थोड़े तेज़ ही रखेंगे क्योंकि जब चिकन स्टीम होता है ना उसके मसाले थोड़े कम ज़रूर होते हैं। और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब हम इसमें अपनी चिकन मिक्स करेंगे। अब हमारे सब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए, हम इसमें चिकन डालेंगे। देखें ना ब्लैक पेपर भी इसके साथ बिल्कुल चिपक गई अच्छे तरीके से।
अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको कम से कम आप 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें, अपने घर के सारे काम कर लें। जब आप सारे घर के कामों से फारिग हो जाएं, उसके बाद आप 1-2 घंटे रेस्ट भी कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन गैस जाने से पहले हमने इसको स्टीम करना है। तो चलें जी, अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको स्टीम देंगे। देखिए जी, हमारी चिकन को पड़े हुए 7-8 घंटे गालबन हो गए थे, क्योंकि मैंने सुबह सुबह इसको तैयार कर लिया था। अब हम इस स्टीमर में पानी लेंगे, इसमें हम 2 से 3 जो है टुकड़े दालचीनी के, एक जो है बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और एक फूल बादियान का डालेंगे, इसे पानी में डाल देंगे। अब इनको हम इसमें डाल देंगे, इसके ऊपर रखेंगे इसका स्टैंड, इसमें हमें स्टीम देनी है। आप पानी जो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कहीं वो ना हो कि जब ये पानी बॉइलिंग स्टेज पे आ जाए तो फिर वो पानी चिकन को लगने लग जाएगा। वो चिकन को लगेगा तो फिर जो है ना चिकन हमारी उसमें पानी मिक्स हो जाएगा और उसके मसाले जो उसके ज़रिए निकल जाएंगे। अब हम इसके मिड में एक पार्चमेंट पेपर डाल देंगे और इसमें हम छोटे छोटे सुराख कर लेंगे ताकि इसमें से हवा पास हो सके। और आपने ना इसके अंदर जो दही बचा होगा वो आपने इसमें हरगिज़ नहीं डालना, ये टिप आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आपने वो दही इसके अंदर डाल दिया तो फिर वो दही जो है वो पानी छोड़ देगा और उसकी वजह से आपके स्पाइसेस जो लगे हैं उसको वो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे और टोटली आपकी मेहनत जो है ना वो ज़ाया जाएगी। और बस चिकन को हम इसके ऊपर रख देंगे और जो बची भी दही उसको आप ज़ाया ना करें। आप बिरयानी बनाएं या कोई रोस्ट टाइप की और चीज़ बनाएं तो उसको उसमें यूज़ कर लें, आप उसे किसी एयर टाइट बॉक्स में डालें और सेव कर लें, लेकिन अपने इन स्पाइसेस को आप ज़ाया ना करें। इसके ऊपर हम थोड़े से वाइट तिल डाल देंगे और अब इसको हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको आधा घंटा की स्टीम देनी है, आधे घंटे में ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गल जाएगी। जितनी देर में हमारा चिकन स्टीम हो रहा है हम थोड़े से इसके लिए फ्राइज़ काट लेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए, और अनियन रिंग्स काट लेंगे और दूसरे चूल्हे पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें हम अपनी फ्राई सारी काट के उनको साथ बाउल में शिफ्ट करते जाएंगे। इनको 2-3 पानी धोएंगे ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमारा रेडी है और इसके साथ ही हमारी गैस चली गई। देखें चिकन की लुक। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इतनी देर में हम आपको एक चटनी बनाना सिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है, रोस्ट के साथ इतनी टेस्टी लगती है। हमने लिए 1 प्याली दही, उसमें हमने 1 चाय का चम्मच डाला है सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच में इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसको मिक्स करेंगे। और ये इतनी टेस्टी लगती है रोस्ट के साथ। हमारे इधर जो सरगोदा से रोस्ट मिलता है ना उसके साथ ही चटनी सर्व होती है और बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये मेरी चटनी तैयार है। साथ हम केचप भी सर्व करेंगे, जिसने केचप खाना है वो केचप खाए, जिसने चटनी लगानी है वो चटनी लगाए। ये देखें जी मेरी ज़बरदस्त चटनी तैयार है। अब हम अपने चिकन को डिश आउट करेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन डिश आउट हो गया और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। लुक तो इसकी शादियों वाली आई ही आई है। जिन आप लोगों ने देखा होगा शादी में जो रोस्ट सर्व होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। इतना सॉफ्ट बना है, ये देखें इतना सॉफ्ट बना है कि ये ऐसे फिंगर से टूट रहा है, बहुत सॉफ्ट बना है। और अब आपको इस रोस्ट के लिए किसी शादी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद बनाएं और ख़ुद खाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे बच्चों को इस खुशबू से पता लग गया कि शादियों वाला ब्रोस्ट आ गया, तो मैं अब उनको सर्व करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपसे सलाम वालेकुम करते करते हम इसकी फ़ाइनल डेकोरेशन तो भूल ही गए कि हमने इसको फ़ाइनल डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि ये बैक कैमरा चीज़ें पड़ी हुई थी इसलिए मैं भूल गई। इसके ऊपर हम फ्राइज़ रखेंगे, कुछ हम इस पर अनियन रिंग्स फेंकेंगे ताकि इसकी लुक खूबसूरत आए। अगर आपको इसकी लुक और ये रेसिपी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम आपको और भी बड़े झटपट से रोस्ट बनाना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो बन